सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवत भक्तों की जय, संत समाज की जय। साथियों, नित्य की भांति में फिर आज पुनः आपके सामने आया हूँ। आज श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक आपके सामने लेके नहीं आ रहा हूँ। आज योग का दिन है, इसलिए योग दिवस पर योग के विषय में ही हम कुछ चर्चा करेंगे। तो योग है क्या? सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है, तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। योग के माध्यम से चित्त की वृत्ति को निरोध कर देना ही योग है। कहने का तात्पर्य, हम मन की चंचलता यदि मेरी समाप्त हो जाती है तो हम वास्तविक में योग कर रहे हैं। कहने का मतलब, योग के माध्यम से मन की चंचलता, चित्त की निवृत्ति करना, चित्त की गति को अवरोधन देना हमारी जो है योग कहलाता है। योग से ही, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कोई भी हो, वो योग के माध्यम से, योग का मतलब एक और लोग कहते हैं जोड़, कितना योग हुआ, तो योग का मतलब जोड़ भी कहते हैं। जोड़ने का मतलब उसमें तन्मय हो जाना, उसमें इतनी तन्मयता हो जाए कि कुछ दिखाई न दे, संसार की अन्य वस्तुओं से कोई लगाव ना हो। उसमें अर्जुन का एक उदाहरण आपके सामने, एक बाण बनाने वाला था, उसका है निर्णय कि वहां से बारात निकल गई और वो जो अपना बाण बनाता रहा, पूछने पर पता चला कि उसे मालूम ही नहीं कि बारात निकल गई। इसे योग कहते हैं कि सारी वृत्तियों को बाहर से अंदर की तरफ कर करके उस कार्य में तन्मय हो जाना, इसे योग कहते हैं। तो अब हम ये भी कह सकते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। यदि कर्म की कुशलता अच्छी चाहते हो तो हमें उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल अंदर घुस के जुड़ जाना चाहिए उसमें। तन्मयता को ही योग कहते हैं। योग के माध्यम से ही कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तन्मय होकर के किसी कार्य को करने में ही कुशलता प्राप्त हो सकती है। तो साथियों, योग हम इसे कहते हैं। अब जैसे मनुष्य के शरीर के में कई अंग हैं, कई तरह के, जैसे किसी से चलना है, किसी से कुछ काम करना है, आंख से देखना है, नाक से सूंघना है, जीभ से, अंग हैं। इसी तरह योग के भी 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि अंत है, जो तन्मयता का अंतिम चरण है, बिल्कुल योग का अंतिम चरण है। इसमें तीसरा है आसन। रोगों की निवृत्ति के लिए लोग आसन बताते हैं, योगाचार्य लोग बहुत से आसन बताते हैं। और इस आसन के बाद है चौथा चरण प्राणायाम। प्राणायाम, वैसे तो कई योगाचारों ने जो है कई तरह के प्राणायाम बता दिए हैं, प्राणायाम की संज्ञा दे दी है, कोई हम उसे नकार नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम तो ये कह सकते हैं, हमारी जहाँ तक अपनी ज्ञान के अनुसार कह सकते हैं कि सभी में प्राणायाम है। क्यों? श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। तो श्वास और प्रश्वास के गति को, सामान्य गति को बदल देना, गति में अवरोधन पैदा करना, निरोध पैदा करना, विच्छेदन पैदा करना, ये वास्तव में प्राणायाम है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, प्राण और आयाम। प्राणों के विस्तार देना, प्राणस्य आयाम, इति प्राणायाम। गति के विस्तार दे देना, उसको जो है, उसको जो सामान्य गति है प्राणों की, सांस लेना, सांस फेंकना, ये सामान्य गति जो है उसमें अवरोधन पैदा कर देना, उसको खींचना, उसकी गति को बदल देना ही प्राणायाम है। तो साथियों, गति को बदलने का तरीका प्राणायाम में हर आसन में आता है। कहाँ हमें अवरोधन करना है, कहाँ सांस खींचना है, कहाँ सांस लेना है, हर आसन में आता है। यदि आसन की सावधानियों में यदि हम बर्तन का मतलब चिंतन करें या उसका विश्लेषण अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से मानिए कि हर जगह यही श्वास की गति का ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, एक्सरसाइज, व्यायाम और आसनों में यही अंतर है। लोग ज्यादातर आसन में जो है गति की नहीं, प्राण की गति, आप मतलब वायु की गति का जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं।
ये प्रमुख सावधानी है आसन करते समय। यदि ऐसा नहीं कि लोग ध्यान रखेंगे तो किसी भी आसन से नुकसान भी हो सकता है। आगे आइए, मैं उसी को कहता हूं कि कहीं भी प्राणों का जो है परिवर्तन हमेशा होता रहता है, इसलिए जो है इसे हम कहते हैं कि प्राणायाम हर एक में संज्ञा कहीं ना कहीं दी जा सकती है। अब प्राणायाम है क्या? प्राणायाम वास्तविकता में हमारे यहाँ संध्या के समय जो प्रातः संध्या, सायं संध्या और मध्याह्न संध्या होती है, उसमें प्राणायाम होता है। प्राणायाम के समय आप पूरक, कुंभक, रेचक, तीन उसके पार्ट्स हैं, तीन अंग हैं। पहले पूरक, फिर कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब सांस को लेना, कुंभक का मतलब सांस को रोकना, और रेचक का मतलब सांस को छोड़ना। पूरक जितने समय में किया जाता है उससे दूने समय कुंभक करना चाहिए और उससे दूने समय में रेचक करना चाहिए। लेकिन जो आपको सामान्यता हो, तनाव नहीं आना चाहिए। यह तनाव आ गया तो इसका मतलब प्राणायाम में कहीं आप त्रुटि कर रहे हैं, और उस समय पूरक और कुंभक और रेचक की करते समय आप जो है गायत्री का जप भी कर सकते हैं, जो मंत्रों में महामंत्र सा कहा गया है। गायत्री की उपासना सर्वोपरि है, तो गायत्री का भी आप कर सकते हैं। कैसे? पूरक किया उस समय भी, और कुंभक किया उस समय रेचक भी, उसको जप सकते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। स्वरों में मान लो स्वाहा शब्द है और ओम शब्द जो है उसका विच्छेदन हो गया है, और यदि संधि की जाए तो स्वरोम हम कहेंगे। तो इस तरह से हम गायत्री का जप भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से रोगों की निवृत्ति होती है। एक संत ने तो यहाँ तक कहा कि कोई भी आसन न करिए, कुछ भी न करिए, केवल प्राणायाम करते रहिए। प्राणायाम से आपके रोगों की निवृत्ति हो जाएगी और कोई रोग आपको उत्पन्न नहीं हुआ। सभी रोगों की दवा प्राणायाम है। आपके यहाँ ऑक्सी लेवल, अभी ये कोरोना चला था उसमें ऑक्सी नापी जाती थी, आप कभी भी नाप के देखिए, आपका ऑक्सी लेवल बढ़ जाएगा प्राणायाम करने के बाद में। तो कहने का तात्पर्य है, योग जो है के अंतर्गत प्राणायाम अपना मुख्य स्थान रखता है। समाधि तो लास्ट में है, और प्राणायाम के माध्यम से हमारे यहाँ इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ भी जागृत हो जाती हैं। खास तौर से सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से हमारे चक्र भी जागृत हो जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से क्या होता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। पहले ऋषि मुनि लोग रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते थे और चमत्कारिक कार्य करते थे। ये क्या है? यही है, प्राणायाम के माध्यम से सुषुम्ना का जागृत करना और यो रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करना। और यदि रिद्धियों सिद्धियों में फंस कुछ लोग जाते हैं, उसके बाद यदि उनका ध्यान न किया जाए और उसका अभ्यास करते जाएं और भगवत भक्त में तन्मयता होती जाए, तो भागवत धर्म का जो है भी निरूपण यहाँ हो जाएगा कि भागवत धर्म का निरूपण ये है कि भगवत प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति करना। तो ये सब कुछ आपके बीच में आ जाएगा। अब ये करते कैसे हैं? देखिए, ये तीन पार्ट्स हैं। 2 उंगली इस तरह से हैं, 2 उंगली इस तरह से, एक अंगूठा इस तरह से है। अब हमारा नासिका के 2 छिद्र हैं, एक दाहिना छिद्र और दूसरा बायां छिद्र। तो हमने ये 2 उंगलियां बाएं छिद्र पर लगाई और अंगूठा दाहिने छिद्र पर लगाया और इस तरह से 2 उंगलियां की। अब हमने धीरे से करने के लिए पूरक किया, तो बाएं छिद्र से 2 उंगलियां जो लगी हुई हैं उनको हटाया और धीरे धीरे जितनी धीमी गति से हो सके उतनी धीमी गति से पूरक करें। इसके बाद हमने कुंभक किया। कुंभक में भी गायत्री का जप हो सकता है और पूरक में भी। अब हमने जितनी देर कुंभक, अब एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि कुंभक के समय ये, पूरक के समय ये आप सोचें कि हम अमृत तत्व, वायु जो है अमृत तत्व है, उसे हम खींच रहे हैं, और कुंभक में वो पूरे शरीर में घूम रही है और वहां पर जो दूषित पदार्थ हैं उनको जला करके और अशुद्ध वायु को जो है, अब हम दाएं छिद्र से अंगूठा को हटा करके धीरे से रेचक करेंगे। रेचक करते समय यही है, सोचेंगे, भावना करेंगे कि हमारे जितने अंग के दूषित पदार्थ हैं वो रेचक के माध्यम से निकल रहे हैं। और ये आपकी, फिर अंगूठे को अपने दाएं छिद्र पर लगा देंगे। ये एक आवृत्ति हुई। इस तरह से ये होगा। इधर दाहिना नासिका का छिद्र और ये बायां नासिका का छिद्र और 2 उंगली सामने। ये एक आवृत्ति हुई।
ऐसी आप कई आवृत्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे संध्या के समय ये कहा गया है कि जो है ये 3-3 आवृत्ति होनी चाहिए, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। और इसी तरह से हम प्रमुख बताया गया संध्या को, संध्या के समय गायत्री का भी जप होता है। साथियों, रोग की निवृत्ति के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, और भगवत प्राप्ति के लिए भी बहुत आवश्यक है, मन को एकाग्र करने के लिए भी बहुत आवश्यक है, चित्त वृत्ति के निरोध करने के लिए भी आवश्यक है, सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला आदि जागृत करने के लिए भी जरूरी है, चक्रों का जो है भेदन करने के लिए भी आवश्यक है। योग का पूर्ण ये समझ लीजिए, आसन तो केवल बैठने की स्थिति है, आसन तो बैठने की स्थिति है, और आसन को जीतना चाहिए। जिस आसन पर, एक आसन कोई ले लीजिए जीतने के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से ही आप उसके गति के अवरोधन करने के बाद ही, पूरक, कुंभक और रेचक करने से ही आपको भगवत प्राप्त होगी, कुशलता प्राप्त होगी, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होंगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और हरि शरणम, हरि शरणम।